भाई का हाल ही में बिहार में टीचर लगे हैं। बिहार में, अब बिहार में कैसे वो रहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ तो दाल-चावल बहुत ज़्यादा मिलता है। कभी सोचा था सपने में कि मैं टीचर बिहार में जाके बनूँगा? नहीं, बिहार के लिए तो सिर्फ़ दिल्ली में जाके सोचा था कि बिहार के लिए भी अप्लाई करने मंज़िले इश्क पे आएँगे कुछ राह के गम, हुँ, मंज़िले इश्क पे आएँगे कुछ राह के गम, हुँ। मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्दे जब सफ़र आपका भी होगी। रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया था कि भई मेरा जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरा नंबर पड़ गया है, मैं टीचर बन गया हूँ? ज़ाहिर-सी बात है वो हुँ, वालिदा को ही क्योंकि बताया इससे था। पहले मेरी जॉइनिंग हो गई थी, तो एक वो होता है ना कि एक दूसरे दोस्त को कि हाँ, यार फ़हद भी लग गया। हुँ, आ जाती हैं ये हाँ। चीज़ें, लेकिन मेरे अंदर ये थी कि यार इकरार भी कहीं अल्लाह क ऐसा अच्छा वो कर आपका दे। साथी है ये? हाँ, हुँ, लंगोटिया यार हमारे जिसे उस्ताद कहते हैं अपनी हुँ, मोहतरम जनाब हुँ, पंडित दिनेश शर्मा हुँ, वो हमारे रहनुमा हैं बहुत हुँ, मतलब हम किस हुँ, तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा हुँ, करें, उन्होंने हमें बहुत अच्छी राह हुँ। दिखाई। हाल ही में मेवात इलाके के काफ़ी सारे बच्चों को जेई के पद पर नौकरियाँ मिली, क्लर्क के पद पर नौकरियाँ मिली, हरियाणा पुलिस में नौकरियाँ मिली, जिसको देखकर अब मेवात इलाके के बच्चे पढ़ने में अपनी रुचि दोस्तों दिखा रहे हैं। डीएनए मेवात पर आपका स्वागत है। दोस्तों मेवात इलाके के आज हम फिर से पहुंचे हैं गांधीग्राम घासेड़ा में, क्योंकि मेवात इलाके का आदर्श गांव माना जाता है और हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो परिणाम घोषित हुआ, उस परिणाम में मेवात इलाके के घासेड़ा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले इकरार का सिलेक्शन पीजीटी यानी कि उर्दू के पद पर जो है उनका चयन हुआ है, जिसको लेकर पूरे गाँव में खुशी का हरियाणा माहौल में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा ने जो है बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरियों का जो हाल ही में पिटारा मेवात खोला इलाके के काफ़ी सारे बच्चों को जेई के पद पर नौकरियाँ मिली, क्लर्क के पद पर नौकरियाँ मिली, हरियाणा पुलिस में नौकरियाँ मिली, जिसको देखकर अब मेवात इलाके के बच्चे पढ़ने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। हालाँकि मेवात इलाके में पहले बहुत कम लाइब्रेरी जो है गाँव में हुआ करती थी, लेकिन अब देखा जाए तो अलग-अलग गाँव में जो है लाइब्रेरी भी लगातार खुल रही हैं और जो है इस बार जो है बच्चे पढ़ाई में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। फिलहाल इकरार जी हैं, घासीदास गाँव से ताल्लुक़ रखते हैं। भाई का हाल ही में बिहार में टीचर लगे हैं। बिहार में, अब बिहार में कैसे वो रहेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि वहाँ तो दाल-चावल बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी तो भाई की शादी भी नहीं हुई है। अब कैसे वहाँ पर जो है जाएँगे, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी किस तरह की जर्नी रही, क्या-क्या परेशानियाँ उन्होंने इसमें देखी, कौन कहाँ-कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, फिर उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कहाँ से किया, कैसे किया, कब रिज़ल्ट आया, ये सारी बातें हम इस वीडियो में भाई साहब से करेंगे क्योंकि हमारा पैतृक गाँव दोनों का घासेड़ा है और घासेड़ा गाँव से ये भाई साहब हैं, बिल्कुल युवा हैं, हल्के से हैं, उम्र भी मात्र मुझे तो बहुत कम दिख रही है, 24 24 साल मात्र उम्र है। भाई साहब क्या नाम है? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुँ, मेरा नाम मोहम्मद इकरार है। हुँ। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। हाँ, और हाल ही में शायद कल हाँ, आज सुबह में आज सुबह में रिज़ल्ट जारी हुआ, हुँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हुँ, का। उर्दू के पद पर आपका चयन हाँ हुआ जी। है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हुँ, बहुत मुसर्रत है। हुँ, सबसे पहले तो वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश हैं, हुँ, जैसे कि उन्होंने उन्होंने जो तसव्वुर किया था, हुँ, उन्होंने जो मेहनत की थी, हुँ, उन्होंने उन्होंने जो हमारे लिए किया था, हुँ, उनकी मेहनत रंग लाई है और हमने भी अपने आप को पूरा हुँ, साबित कर दिखाया है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हुँ, और मंज़िले इश्क पे आएँगे कुछ राह के गम, हुँ, मंज़िले इश्क पे आएँगे कुछ राह के गम, हुँ, मुझसे लिपटी हुई कुछ गर्दे सफ़र भी होगी। हुँ, बल्कि मसाइब आते हैं ज़िंदगी में बहुत सारी और बल्कि बात ये है कि हमें कभी भी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए हुँ, और हमें डट के सामना करना चाहिए और हुँ, हमारे उस्ताद हुँ, मोहतरम जनाब हुँ, पंडित दिनेश शर्मा हुँ, अ, वो हमारे रहनुमा हैं बहुत हुँ, मतलब हम
किस हुँ, तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा हुँ, करें। उन्होंने हमें बहुत अच्छी राह दिखाई। भविष्यवाणी की थी उन्होंने हुँ, कि आप बस हुँ, लग जाइए। हुँ, उस वक़्त आए थे जब वो स्कूल में, हुँ, तो उन्होंने मतलब बहुत सारे बच्चों की हुँ। रविश इख्तियार कर दी थी कि आपको ये करना है ये, तो वो बहुत मुफ़ीद साबित हुआ है अच्छा हमारे लिए। आपकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ गाँव से से हुई? हुई है। अच्छा गाँव से, हाँ, सरकारी स्कूल से। सरकारी स्कूल से। कहते हैं सरकारी में पढ़ाई नहीं होती। नहीं, खूब अच्छे से होते हैं, टीचर तो हुँ, बिल्कुल क्रीम होते हैं, हुँ, लेकिन कुछ लापरवाही गाँव वालों की भी अच्छा, होती हैं। हुँ, वालिदैन भी, हुँ, जो पेरेंट्स होते हैं वो मुतवज्जो नहीं देते वो बच्चों की तरफ, और उनको देखना चाहिए जो पेरेंट्स का काम होता है। टीचर अपना काम करते हैं, हुँ, लेकिन हुँ। उनको भी देखभाल करनी चाहिए स्कूल अच्छा में इकरार जाके। ये बताएँ कभी हुँ। सोचा था सपने में कि मैं टीचर बिहार में जाके बनूँगा? नहीं, बिहार के लिए तो सिर्फ़ दिल्ली में जाके सोचा था कि अब बिहार के लिए भी अप्लाई करते हैं, लेकिन हाँ, हरियाणा के लिए ही सोचा था कभी भी, अच्छा। क्योंकि हुँ, उस्ताद की पैरवी थी तो हरियाणा में ही दिल था। हुँ, लेकिन हमको तो तालीम और ताल्लुम से हुँ, ताल्लुक़ रखना है, हुँ, तो कहीं भी काम करना पड़ जाए, करना है हुँ, इंशाअल्लाह, दिल से करना है हुँ, और उर्दू का फ़रोग़ करना है हुँ, इंशाअल्लाह। हुँ। अच्छा एजुकेशन क्या है आपकी? मास्टर्स हुँ, फाइनल ईयर चल रहा है, हुँ, अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, हुँ, और बीएड अल-फलाह से किया मैंने, अच्छा, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन। हुँ। हाँ, ये अच्छा क्वालिफ़िकेशन है। जामिया से पढ़े हाँ, हैं आप। हाँ। अच्छा, तो जब आपका रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया था कि भई मेरा जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरा नंबर पड़ गया है, मैं टीचर बन गया हूँ? ज़ाहिर-सी बात है, वो हुँ, वालिदा को ही बताया था, हुँ, और आखिरी पहर था रात का, अच्छा, तो दोस्त ने बेदार किया, उन्होंने खबर की थी अच्छा, मुझे, शाहिद साहब। हुँ, तो उन्होंने बताया कि अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हुँ, आप बन गए हैं जो आपके दिल में थी। हुँ। बड़ी मुसर्रत हुई ये बात सुनकर। नहीं अभी आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे थे हुँ। कि ये समोसा खाना इतना आसान नहीं है, क्या कुछ हाँ, कहा था यही है आपने? वो, हुँ, मतलब मुश्किल हालात आते हैं हुँ, और मसाइब भी आते हैं। हुँ, माना कि इश्क की मंज़िल में बड़ी बड़े मसाइब आते हैं, लेकिन सफ़र आसान भी हो जाता है अगर हिम्मत दिल में हो तो। हुँ। तो हो जाता है मंज़िल आसान। अच्छा फ़िलहाल जो हमारे मेवात इलाके के बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, हाँ, तो और जो फ़िलहाल जो है थोड़े हटे हुए हैं पढ़ाई से, तो उनके लिए क्या कुछ संदेश या कोई संदेश ये है कि मतलब हर फ़र्द में वो क़ुव्वत है कि वो अपने दिल की हुँ, चिंगारी को जलाए हुँ, और खुद को रोशन करे वो। हुँ, सब मेहनत करने की हाँ, मेहनत ज़रूरत की है। बहुत ज़रूरत है, और हुँ, मोटिवेशन भी हुँ, मिलता है बच्चों को। हुँ, और हमारे भाई साहब फैज़ हुँ। ये भी। जी, हाँ सर जी। ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई का बिहार में जो है सिलेक्शन हुआ है? सर, सबसे पहले तो और सबसे बड़ी खुशी मुझे जब खबर मिली, हुँ, तो वाक़ई मैं, क्योंकि इससे पहले मेरी जॉइनिंग हो गई थी, तो एक वो होता है ना कि एक दूसरे दोस्त को कि हाँ, यार फ़हद भी लग गया। हुँ, आ जाती हैं ये हाँ। चीज़ें, लेकिन मेरे अंदर ये थी कि यार इकरार भी कहीं अल्लाह क ऐसा अच्छा वो कर आपका दे। साथी है ये? हाँ, लंगोटिया यार जिसे कहते हैं अच्छा अपनी मेवाती लंगोटिया यार है। ज़बान के अंदर लंगोटिया यार, हाँ, वही है। 10वीं तक एक साथ ही हमने हाँ, दिनेश सर की उसमें वो पढ़ाई-लिखाई की थी उसी की सारी। छत्र छाया में रहें हाँ, भाई। हाँ, तो बहुत खुशी, बहुत मसर्रत मुझे इस बात से मिली जब मुझे खबर मिली हुँ, कि देखो आदमी के अंदर बस ये है ना एक स्ट्रगल वाली जिसे कहते हैं ना एक ललक, हुँ, मतलब ये रहनी चाहिए। हुँ, देखो इसका वो रिज़ल्ट तो मिले ना मिले, लेकिन आप अपने उसको ना छोड़ें। हुँ, लगे रहें कंटिन्यूअसली उस पे मेहनत करते रहें। गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। आखिरकार आप जिस उस पे जाना चाह रहे हैं वो चीज़ आपको मिल कर रहे